आपने कभी बैडमिंटन खेला है? मैं कुछ दिन पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बैडमिंटन खेलने गया था एंड वहाँ पे मैं हर टर्न पे स्मैश मारने का ट्राई कर रहा था, बट शटल नेट से लग जाती थी एंड हम लोग पॉइंट लूज़ कर जाते थे। फिर मेरा एक फ्रेंड जो ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर था, उसने मेरे से बोला कि ब्रो, हर टर्न पे बेस्ट शॉट, विनिंग शॉट मारने का ट्राई करने की जगह सिर्फ डिफेंड कर, सिर्फ गलती करना अवॉइड करने की कोशिश कर एंड मैच अपने आप जीत जाएगा। एंड गेस व्हाट, ये छोटी सी ट्रिक इतनी ज़्यादा इफेक्टिव थी कि हम लोग एक्चुअली मैच जीत गए। बाद में जब इस बारे में सोच रहा था तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि बैडमिंटन से ये जो छोटी सी ट्रिक हमने देखी थी वो इन्वेस्टिंग में भी कितनी ज़्यादा ट्रू थी। इन्वेस्टिंग में कितनी बार हम लोग कोशिश करते हैं कि हमको कोई क्रेजी मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बट इस चक्कर में हम लोग कई बार ऑब्वियस अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देते हैं एंड किसी ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमको बहुत सारा पैसा लूज़ करा देती है। अगर इसकी जगह हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें कि हमारे पोर्टफोलियो में कोई भी गंदा स्टॉक ना हो, कोई भी ऐसा स्टॉक ना हो जो हमको पैसे लूज़ कराए, तो फिर जो स्टॉक्स अच्छा डिसेंट परफॉर्म करेंगे वो, और जिन स्टॉक्स ने बिल्कुल भी गंदा परफॉर्म नहीं किया होगा, उन सबको मिला के जो ओवरऑल एवरेज रिटर्न आएगा वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंस्टेड अगर हम किसी गंदे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं इस लालच में कि वो मल्टी बैगर बन जाए एंड उसने हमारी कैपिटल 50% इरोड कर दी, तो इवन तो हमारे बाकी स्टॉक्स ने डिसेंट परफॉर्म किया होगा, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे रेड फ्लैग्स डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आपको किसी भी कंपनी में दिखते हैं तो आपको उसको स्ट्रांगली रिकंसिडर कर लेना चाहिए। एंड अगर आपके पास उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रांग रीजन नहीं है तो मोस्टली आपको उसको अवॉइड ही करना चाहिए। पहला रेड फ्लैग है अगर कंपनी की मेजर ग्रोथ इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आ रही है। लेट्स सपोज किसी कंपनी ने बहुत ही गजब के रिजल्ट्स निकाले हैं, बट ये जो रिजल्ट्स उसने अच्छे निकाले हैं उसमें किसी एक्विजिशन की वजह से या फिर कंपनी के पास कोई एसेट्स थी जैसे लैंड या म्यूचुअल फंड, उसमें बहुत ज़्यादा अनरियलाइज्ड गेन की वजह से ये प्रॉफिट इतना इन्फ्लेटेड सा आया है। ऐसे केस में ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती है। अगले क्वार्टर में भी इस तरीके की ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, एंड अगर आ भी जाती है तो लॉन्ग टर्म में एटलीस्ट ये सस्टेनेबल नहीं है। ग्रोथ कोर बिजनेस से आनी चाहिए। सेकंड रेड फ्लैग है डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना उस कंपनी के साथ पार्टनर करने के बराबर है। अब सोचिए, आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, उसमें अगर आपका पार्टनर ही चोरी करेगा या आपसे झूठ बोलेगा तो फिर आप उस बिजनेस में कैसे कभी भी अर्न कर सकते हैं। तो डिसऑनेस्ट मैनेजमेंट तो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपको दिखता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बहुत ही क्वेश्चनेबल से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्वड हैं या फिर वो इस तरीके के बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर ऐसे केस में आपको उस कंपनी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक और रेड फ्लैग है इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना। बहुत बार मैं देखता हूँ इन्वेस्टर्स इस चैनल पे आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करना है एंड साथ में एक दूसरे से सीख के अच्छा इन्वेस्टर बनना है। थर्ड रेड फ्लैग है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कंपनी की अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है। तो लेट्स सपोज किसी कंपनी की अर्निंग्स 1 है एंड उसको 1 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करना है, तो 1/1 इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 हो गया। लेट्स सपोज किसी कंपनी की अर्निंग्स 10 है और उसके इंटरेस्ट 1 पे करना है, तो 10/1 उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 हो गया। जितना हाई कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है एंड नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ इफेक्ट हो जाती हैं या जनरल मार्केट सिनेरियोज की वजह से बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है, तो फिर लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाली कंपनीज को अपनी डेट ऑनर करने में, अपना इंटरेस्ट टाइम पे करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। एंड ऐसी ही कंपनियां होती हैं जिनका बैंक्रप्सी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। फोर्थ रेड फ्लैग है पुअर कैपिटल एलोकेशन। लॉन्ग टर्म में सस्टेन रिटर्न जनरेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपनी कैपिटल जो उसने अपने कोर बिजनेस से जनरेट की है उसको अच्छे तरीके से एलोकेट करे। अगर कोई बिजनेस अनप्रॉफिटेबल वेंचर्स में या फिर बहुत ही हाई वैल्यूएशंस पे एक्विजिशंस करने में अपने पैसे स्पेंड कर देती है तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। किसी भी कंपनी को अपनी कैपिटल को अपने कोर बिजनेस में अच्छे से एलोकेट करना आना चाहिए एंड उस कैपिटल पे एक अच्छा ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जनरेट करना भी आना चाहिए। फिफ्थ रेड फ्लैग है पुअर कैश फ्लोज। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है बट वो ग्रोथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश में कन्वर्ट होते हुए नहीं दिख रही है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कई बार क्या होता है कि कंपनी मान लीजिए 30 डेज़ के क्रेडिट पे कोई प्रोडक्ट सेल करती थी अपने कस्टमर्स को, अब उसने वो क्रेडिट लाइन स्ट्रेच करके 90 डेज़ कर ली, तो ज़्यादा लोग उससे वो प्रोडक्ट्स लेने लगेंगे, बट ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट भी ज़्यादा हो जाता है एंड अगर वो कंपनी बैंक की क्रेडिट लाइन यूज़ कर रही है तो उसको 60 डेज़ का इंटरेस्ट भी और ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। ऑल्सो अगर कोई कंपनी 30 डेज़ के लिए जो क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स दे रही है वो किसी सर्टन लेवल ऑफ ट्रस्ट वाले कस्टमर्स को दे रही है, अगर उसको एकदम से ग्रोथ चाहिए तो उसने कम ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स को भी लोन पे प्रोडक्ट्स देना स्टार्ट कर दिया, ऐसे केस में डिफ़ॉल्ट और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। एंड इवन दो अभी तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं बट जब कैश कलेक्शन का टाइम आएगा
तो या तो कैश बहुत टाइम बाद मिलेगा या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स से ना भी मिले, तो ये गुड साइन नहीं होता है। इस वीडियो के बारे में एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो रेड फ्लैग्स डिस्कस किए वो सिर्फ कुछ रेड फ्लैग्स हैं, इसके अलावा और भी ऐसी क्वालिटीज़ कंपनी में हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। ऑल्सो अगर किसी कंपनी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेफिनेटली खराब इन्वेस्टमेंट है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी के पास उनके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न हो, तो उन रीजंस को समझना एंड उसके हिसाब से डिसीजन लेना इज़ द राइट चॉइस। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल लगी होगी। अगर स्टॉक रिलेटेड इनसाइट्स में आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो फिर मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग बहुत सारी स्टॉक की एनालिसिस वीडियोस भी शेयर करते हैं, सो डू चेक देम आउट। मैं 2 यहाँ पे शेयर कर दिए हैं।